इस बार क्वेश्चन क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द ब्रेथ इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 25%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भाई लेंथ को भी बढ़ा दिया और ब्रेथ को भी बढ़ा दिया। लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेथ मतलब चौड़ाई। लंबाई कितनी बढ़ाई 20% और चौड़ाई कितनी बढ़ाई 25%। ठीक है। अब देखो तीन चीज़ें होती है एक रेक्टेंगल के अंदर। एक होती है उसकी लंबाई, एक होती है उसकी चौड़ाई, ब्रेथ। ठीक है। अब वो बोल रहा है लंबाई को बढ़ा दो कितना 20% और ब्रेथ को बढ़ा दो यानी कि चौड़ाई को बढ़ा दो 25%। ठीक है। तो जैसे ही मैं उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाऊंगा तो उसके क्षेत्रफल में भी फ़र्क पड़ेगा। क्षेत्रफल बोलने का मतलब एरिया। ठीक है। हिंदी वाले यहाँ पे एरिया में क्षेत्रफल लिखेंगे। अच्छा देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लंबाई है, ठीक है, और ये इसकी चौड़ाई है। तो अगर मैं लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा दूं तो इसका जो अंदर का क्षेत्रफल है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे लंबाई मैंने इतनी कर दी यहाँ तक और चौड़ाई मैंने यहाँ तक कर दी, तो एक रेक्टेंगल अब कितना बड़ा बन जाएगा देखो। तो एरिया भी तो बड़ा बन जाएगा देखो। तो वही तो उसने बोला है कि अगर लंबाई को बढ़ाऊंगा और चौड़ाई को बढ़ाऊंगा तो क्षेत्रफल में कितने का अंतर आ जाएगा। तो देखो 20% उसने बढ़ाया है ना, और यहाँ पे चौड़ाई कितनी बढ़ाई उसने 25%। अच्छा ये 20% और 25% होता कितना है? 20% होता है 1/5 और 25% होता है 1/4। ठीक है। अब एक होगी पुरानी लंबाई और अब एक नई लंबाई। क्यों? क्योंकि पुरानी लंबाई कुछ होगी, उसमें 20% लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पुरानी लंबाई मैं कितनी मानूँ? मैं पुरानी लंबाई मानूंगा नीचे वाली, ये जो 5 लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैंने पुरानी लंबाई मान ली 5। तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि 20% बड़ी है। अगर बड़ा बोला तो यानी कि यहाँ पे प्लस कर दो, तो 5 से कितनी हो जाएगी 6। अब चौड़ाई कितनी मानूँ? चौड़ाई मानेंगे ये 4, नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो इसलिए मैं चौड़ाई कितनी मानूंगा 4। और अब 25% वो बढ़ रही है, तो यानी कि 25% बढ़ रही है मतलब 1 बढ़ रही है। तो 1 बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 4 से 1 बढ़ गया तो 5। अब क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया। मतलब जब लंबाई और चौड़ाई को तुम इंटू करोगे तो तुम्हारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये दोनों लंबाई थी पुरानी, ठीक है। तो पुराना क्षेत्रफल कितना आएगा, 5 गुणा 4 कितना होता है 5 4 जा 20। 5 गुणा 4 कितना होता है 5 4 जा 20। अब नई लंबाई कितनी हो जाएगी 6 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 30। 6 5 जा 30। ये कौन सी है, ये नया क्षेत्रफल है। ठीक है। ये पुराना क्षेत्रफल था, ये नया क्षेत्रफल है। तो उसने यही तो बोला कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत का चेंज आया, देखो पहले तो कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया। किस पर, पुराने वाले पे यानी कि 20 पे। ठीक है। पुराने वाले पे चेंज आता है हमेशा, नए वाले पे नहीं आता। तो 10 का चेंज आया किस पर, 20 पर। ये तो आएगा किस में, भिन्न में। मुझे चाहिए था प्रतिशत में, तो प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। अब 100 को मारो गोली अभी थोड़ी देर के लिए, 0 से 0 गया तो 1/2। 1/2 को हम प्रतिशत में कितना बोलते हैं, 50%। अब ये 50% बढ़ा या घटा, देखो 20 से कितना हुआ 30, तो बड़ा ही होगा। ठीक है। तो इसलिए 50% बढ़ा। समझे? अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, करते हैं। पहले तो वीडियो को पॉज करना और खुद करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाता है। मान लो यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है, इतना बढ़ा दिया यहाँ तक। और चौड़ाई को भी क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। मानो चौड़ाई अभी इतनी सी है, इस चौड़ाई को अगर मैं यहाँ तक कर दूँ तो रेक्टेंगल कितना बनेगा, अब इतना बड़ा बन जाएगा। तो क्षेत्रफल में क्या आया, पहले क्षेत्रफल इतना सा था, अब क्षेत्रफल इतना बड़ा हो गया। तो वो यही पूछेगा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज आया। देखो एक है लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है, एक है लेंथ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आता है, बराबर आता है क्षेत्रफल यानी कि एरिया के। अब लंबाई बढ़ाई उसने कितनी, 16/2/3%। 16/2/3% लंबाई बढ़ाई यानी कि कितनी, 1/6, यानी कि पहले 6 रही होगी, है ना, और अब कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी यानी कि 7। ठीक है। फिर चौड़ाई की बात कर रहा है, चौड़ाई कितनी प्रतिशत बढ़ाई उसने, यहाँ लिखा हुआ है 20%, तो बढ़ा दो 20%।
20%, कितना होता है 20%? 1/5। पुरानी चौड़ाई मैं मान लूँगा 5, ठीक है, और नई चौड़ाई कितनी मान लूँगा? बढ़ रही है, इसलिए क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, तो कितनी हो गई? 6। अब इन दोनों को क्या कर दो? 6 और 5 को गुणा कर दो, क्योंकि ये पुराना क्षेत्रफल है, ठीक है। इन दोनों को अगर गुणा करोगे तो ये पुराना क्षेत्रफल आएगा, और इन दोनों को अगर गुणा करोगे तो ये नया क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों को गुणा किया तो कितना है? 6 पंजे 30, और 7 6 जा कितना आता है? 42, ठीक है। अब ये था पुराना और ये था नया क्षेत्रफल। तो पुराना क्षेत्रफल कितना है? 30, और नया क्षेत्रफल कितना है? 42। तो कितना हुआ ये? कितना बढ़ा? 42 बढ़ा, यानी कि सॉरी कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। किस पर? 30 पर, और गुणा क्या कर दो? 100। अब देखो इसे काटो, 0 से ये 0 गया, 3 4 जा 12, ठीक है, और 4 को हम 10 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? 4 गुणा 10, 40%। अच्छा ये बड़ा कि घटा? देखो 30 से 42 हुआ, यानी कि बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे वाला साइन लगा देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये पहले पॉज करना और खुद करके ट्राई करना इसको, ठीक है, उसके बाद मेरा प्ले करना। बोल रहा है कि लंबाई, ठीक है, लंबाई भी बढ़ा दी और चौड़ाई भी बढ़ा दी, ठीक है। पहले लंबाई ये थी, अब लंबाई बढ़ के इतनी हो गई और चौड़ाई बढ़ के इतनी हो गई, ठीक है। अच्छा सॉरी, चौड़ाई तो इस बार क्या कर दिया है? घटा दी है, यानी कि इतनी कर दी है। तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? शायद घट जाएगा या बढ़ जाएगा, अभी पता नहीं है, वो निकालने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। एक तो बोल रहा है लेंथ यानी कि लंबाई, और एक बोल रहा है चौड़ाई। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है यदि एक आयत की लंबाई, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? तो भाई लंबाई और चौड़ाई में अगर तुम छेड़ाखानी करोगे तो क्षेत्रफल में होगी, तो यही पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो भाई लेंथ तुम बढ़ा रहे हो कितना परसेंट? 20%। 20% होता है 1/5। तो पहले की लंबाई मान लेता हूँ 5, और बढ़ा रहे हो इसलिए क्या कर दूंगा? +1, कितना हो जाएगा? 6। अच्छा ब्रेथ कितनी कम कर रहे हो? 20% घटा रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो इस बार, तो 20% कितना होता है? 1/5। तो 5 से कितनी हो जाएगी? 1 घटा दो, कितना? 4। अब लेंथ और ब्रेथ को यानी कि लंबाई और चौड़ाई को अगर मैं गुणा करूँ तो कितना आता है? एरिया आता है। तो पुराना एरिया कितना आ रहा है? देखो पुराना है 5 गुणा 5 यानी कि 25, और नया है 6 गुणा 4, तो 6 चौक 24, 6 4 जा 24। तो बढ़ा या घटा? घटा। कितना घटा? 1 घटा। तो 1 घटा किस पे? पुराने वाले पे, यानी कि 25 पे। तो कितना? 1/25। मगर उसने भिन्न में नहीं पूछा, फ्रैक्शन में नहीं पूछा, उसने परसेंटेज में पूछा, इसलिए इंटू करेंगे किससे? 100 से। तो 1/25 और ये 100 कितने से आ जाएगा? 25 से जाएगा 4 बार 100, ठीक है। तो 25 चौक 100, यानी कि 4% का क्या हुआ? परिवर्तन आया, वो भी कैसा? घटा, ठीक है। 4% हमारा क्षेत्रफल घटा, 4% एरिया हमारा डिक्रीज हुआ, तो आंसर है 4% डिक्रीज्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 20%, यदि एक वर्ग की भुजाएं 20% से बढ़ा दी जाती हैं तो ज्ञात कीजिए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो उसके एरिया में कितने का चेंज आएगा। अच्छा ये सारे क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें एरिया के फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना। तो जब तक एरिया का फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल यानी कि आयत, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L/B। मगर इस बार दे दिया तुम्हें स्क्वायर, वर्ग। अच्छा ये वर्ग या स्क्वायर क्या होता है? ऐसा फिगर जिसकी, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारी साइड क्या हो? बराबर हो। ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है। सारी साइड कितनी है? A। अगर ये A है तो सारी क्या होंगी? A। अगर ये B है तो ये सारी क्या होंगी फिर? B, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसका एरिया जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है कितना? A², ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है A²। अभी याद रखो, ये चैप्टर भी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला कि ये जो रेक्टेंगल है, वो सॉरी, ये जो स्क्वायर है, ये जो वर्ग है, इसकी जो भुजाएं हैं ना वो पहले इतनी रही होंगी, और फिर उसके बाद हर भुजा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मानो ये भुजा नीचे तक आ गई, ये भुजा आगे तक चलेगी, ये भुजा ऊपर तक, और ये भुजा यहाँ तक। तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर बड़ा बन जाएगा ना, यानी कि क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वो यही बोल रहा है कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा यदि उसकी भुजाएं बढ़ा दूँ अगर मैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड्स। साइड्स मतलब भुजा। ठीक है, अगर उसकी भुजा बढ़ा दूँ, मैं कितनी प्रतिशत बढ़ा दूँ, 20% बढ़ा दूँ। 20% बढ़ा दूँ। 20 मतलब कितना होता है, 20% मतलब 1/5। तो भुजा मैं पहले कितनी मानूँ, पहले भुजा रही होगी मान लो 5, और अब उसमें 20% भुजा बढ़ गई है, तो यानी कि 1 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई, 6। अच्छा, मानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि 5 मानूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, मगर अभी 5 मान रहे हैं। फिर उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है तुम्हारी, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यानी कि पहले क्षेत्रफल रहा होगा 25, अब हो गया 36। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ा, ये क्षेत्रफल बढ़ा है कितना, 11। तो 11 क्षेत्रफल बढ़ा किस पर, 25 पर। तो यानी कि 11/25 गुणा 100%। तो 25 से 100 जाता है 4 बार, और 4 11 जा कितना होता है, 44%। एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 16/3%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। यदि एक वर्ग की भुजाएं 16/2/3% से बढ़ा दी जाती हैं तो ज्ञात कीजिए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम वैसे ही होगा। ठीक है, साइड यानी कि भुजा, ठीक है, कितने प्रतिशत से बढ़ रही है, 16/2/3% से बढ़ रही है, यानी कि कितना, 1/6। तो जो भुजा है वो इतने से बढ़ रही है, तो पहले की भुजा कितनी मानूं मैं। ठीक है, कुछ माननी पड़ेगी ना, क्योंकि पहले की भुजाएं मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो पहले भुजा मान लेते हैं कितनी रही होगी, 6 रही होगी, और उसमें इतनी प्रतिशत बढ़ गई है। तो अगर बढ़ गई है तो प्लस करूँगा, तो 6 में 1 बढ़ाऊंगा तो कितना होगा, 7। अब एरिया में पक्का फ़र्क आएगा क्योंकि उसकी भुजाएं बढ़ गई। तो 6 का स्क्वायर, क्योंकि जो वर्ग होता है उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36। 7 का स्क्वायर कितना, 49। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, 13, है ना, 13 बढ़ गया। 13 बढ़ गया किस पर, 36 पर, पुराने वाले पे। हमेशा पुराना वाला रखते हैं नीचे। ठीक है, और गुणा क्या कर देंगे, 100%। ठीक है, अब देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा 36, यानी कि 1/2 को अगर मैं 100 से इंटू करूँ तो कितना आएगा, 50%। पहले भी कराया है कि 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 50% बोलते हैं। ठीक है, एरिया बढ़ा या घटा, देखो 36 से 49 हो गया, तो बड़ा ही होगा। ठीक है, इसलिए ऊपर का साइन लगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीज्ड। इस बार बोल दिया है कि इस बार घटा है, यदि एक वर्ग की भुजाएं घटा दी जाएं तो पक्का है कि उसके क्षेत्रफल में भी क्या होगा, कमी आएगी। तो कितने की कमी आएगी, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी। तो ध्यान से देखो, साइड कितनी प्रतिशत घट रही है, 14/2/7% घट रही है। अच्छा, क्वेश्चन देखो हिंदी वालों का मैंने कहीं कहीं पे गलत लिख रखा है, उसको सही करो। हाँ, ये देखो यहाँ पे भुजाएं घटा दी जाए, कितनी घटा दी जाए, 14/2/7%। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी गलती होगी, तो वैसे तो कोई गलती नहीं है ऊपर वाले में। ठीक है, अच्छा 14/2/7% क्या हुई, घटा दी गई, यानी कि माइनस। ठीक है, अच्छा ये 14/2/7% होता कितना है, 1/7, यानी कि पहले रही होगी 7, और अब 1 घटा दो तो कितनी हो गई, 6। तो क्षेत्रफल में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना, 49। 6 का स्क्वायर कितना, 36। तो इस बार क्षेत्रफल भी घट गया। कितना घट गया, देखो 13 घट गया। किस पर घटा इस बार, 49 पर। इंटू क्या कर देंगे, 100। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 1300/49%। अब इन दोनों को अगर काटोगे तुम, ठीक है, डिवाइड करोगे तो आंसर पॉइंट, ये आएगा तुम्हारा 26.53। ठीक है, परसेंट। इतना परसेंट क्या हुआ, घटा।
तो इसलिए नीचे वाला साइन। अभी इस कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम्हारा यहाँ तक भी आंसर आ गया काफ़ी है। कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम आराम से अलग अलग क्वेश्चन लेते रहो, उनको कैलकुलेट करते रहो। अब जैसे मैंने यहाँ तक करा दिया, इसके बाद कैलकुलेट करो, इसको डिवाइड करो, तब प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%। अब वो बोल रहा है कि जो रेडियस है सर्कल का वो 20% बढ़ रहा है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो उसके क्षेत्रफल में कितने का चेंज आएगा। अब ये सर्कल में रेडियस क्या होता है, ठीक है, वो समझो पहले तो ये एक सर्कल है, ये उसका एक रेडियस है। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये जो सर्कल है इसको बोलते हैं हम वृत्त, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल और हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो सर्कल के पास एक रेडियस होता है, यानी कि त्रिज्या होती है। अगर ये त्रिज्या इतनी है, अभी देखो हर जगह इतनी है, ठीक है। अगर इस त्रिज्या को मैं बढ़ा दूं तो सर्कल भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल भी उसका बड़ा हो जाएगा। तो वो यही पूछेगा कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा अगर मैं उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस को बढ़ा दूं। अब जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था, रेक्टेंगल यानी कि आयत, आयत का एरिया क्या होता था, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। और फिर वर्ग यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता था, ए स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही सर्कल का यानी कि वृत्त का एरिया क्या होता है, याद रखने ये सब कुछ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ बोला है कि एक सर्कल का जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, यहाँ लिख देता हूँ त्रिज्या, इसको मैंने क्या किया 20% से बढ़ा दिया, ठीक है। 20% यानी कि 1/5, यानी कि पहले 5 रहा होगा रेडियस और अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया यानी कि 6। अगर घटाने के लिए बोलता तो 1 घटा देता। तो हमारी जो त्रिज्या है वो 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अगर मेरा रेडियस बढ़ा तो मेरा क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, यानी कि मेरा एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर रेडियस मेरा 5 है तो मेरा क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो यानी कि आंसर आया 25 पाई। अब अगर यहाँ रेडियस 6 है तो एरिया कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, रेडियस कितना है अभी 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और साथ में यहाँ पे पाई भी था फॉर्मूले में तो पाई भी लगा दिया। तो पहले हमारा क्षेत्रफल था 25 पाई, अब हो गया 36 पाई। तो कितना बढ़ गया हमारा, ये बढ़ा हमारा 11 पाई। तो 11 पाई हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया किस पे, पुराने वाले पे, यानी कि 25 पाई पे। और गुणा कर देंगे किससे, 100% से, क्योंकि मुझे ये फ्रैक्शन में मिला था, मुझे प्रतिशत में बताना था, इसलिए गुणा 100 किया। पाई से पाई गया और 25 से 100 गया कितनी बार, 4 बार, और 4 गुणा 11 कितना होता है, 44%। बढ़ा कि घटा, इस बार ये बढ़ा, तो 44% बढ़ गया। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, रेडियस को अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो मेरा क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, कितने प्रतिशत से, 44% से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो इसे, ठीक है। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 33 1/3%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 33 1/3 यानी कि 33 से 1/3% बढ़ा दिया तो ज्ञात कीजिए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसका रेडियस इतना रहा होगा पहले, अब उसका रेडियस बड़ा कर दिया बाहर तक, तो उसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, अब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो रेडियस, ठीक है, रेडियस जो है वो 33 1/3% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 1/3, ठीक है। तो पहले रेडियस को मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है, पहले रेडियस को मैं 3 मान लेता हूँ, और अब एक बढ़ा दिया जाए यानी कि 4 हो गया। तो भाई इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, यानी कि एरिया भी बढ़ने वाला है। कितना हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस है उसका स्क्वायर करो, यानी कि कितना हो जाएगा स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 पाई आ जाएगा आंसर। और अब रेडियस 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो 16 पाई, ठीक है। तो 9 पाई से 16 पाई हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 7 पाई बढ़ गया। तो 7 पाई बढ़ गया किस पर, 16 पाई पर, और गुणा क्या कर देंगे, 100%, क्योंकि ये तो भिन्न। तो देखो पाई से पाई जाएगा,
4 चौक 16, 4 4 16, और 4 से 100 कितनी बार जाएगा? 25 बार। अब ये सब चले गया, तो अब क्या बचा? 7 गुणा 25 बचा और नीचे 4 बचा। इन दोनों को इंटू करो, इन दोनों को इंटू करने के बाद आएगा 175, 25 और 7 को इंटू करने पर, और नीचे है 4। अब 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 चौक 16, 1 बच गया, 5 बच गया, यानी कि 15। अब 15 तो आता नहीं टेबल में, तो 4 दिया 12, तो कितना बच गया? 13 14 15, 3 बच गया। अब पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो लगाना पड़ेगा, 3 के बाद ज़ीरो, तो 30 हो गया। तो 4 7 जा 28, 4 सत्ते 28, फिर बच गया 29 30, यानी कि 2 बच गया, फिर 4 पंजे 20। ठीक है, इस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। अभी अगर यहाँ तक भी समझ में आ रहा है तो बहुत है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 20%। अगर मैं सर्कल का जो रेडियस है उसको घटा दूं तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज आए? तो देखो, रेडियस जो है उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो कितना मानूं वो अभी नहीं पता। तो यहाँ पे 20% बढ़ा रहा है वो रेडियस को, तो यानी कि 1/5, तो रेडियस को 5 मान लेते हैं नीचे वाला। ठीक है, तो 5 मान लिया, पुराना रेडियस था। अब ये घटा रहे हैं, इस बार बढ़ा नहीं रहे, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 4। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, उसमें भी चेंज आने वाला है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 4 का स्क्वायर कितना? 16, और यहाँ पे पाई भी था तो इसलिए पाई लगा दिया। तो भाई पहले था 25 पाई, अब क्षेत्रफल हो गया 16 पाई। तो कितना घट गया? ये घटा है ना इस बार, बड़ा थोड़ी। तो इस बार ये 9 पाई घटा है, तो 9 पाई घटा किस पर? पुराने वाले पर, 25 पाई पर, गुणा कितना? 100%। तो 25 से गया है कितनी बार? 4 बार, और पाई से पाई चले गया, और 9 4 को गुणा करो तो कितना आएगा? 9 4 जा 36, 9 चौक 36%। तो 36% ये क्या हुआ? इस बार घटा है, तो आंसर ये है तुम्हारा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। 2 4 पार्ट और बचते हैं शायद इसमें, और फिर पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।